कि जी मेरे कर्म कौन से कर्म हैं और वो कर्म मैं किस प्रकार से काटूं। कि आप कहते हो कि कुछ कर्म सुमरण से कटते हैं, कुछ ध्यान से कटते हैं और कुछ गुरु की मेहर से कटते हैं, कुछ अभ्यास से कटते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो इंसान सतगुरु की बंदगी करता है, जो इंसान नाम का सिमरन करता है, किस तरह उसके जीवन से जो मुसीबतें होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो दूर हो जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि गुरु घर की सेवा सबसे बड़ी होती है। हम सतगुरु की सेवा करते हैं तो उससे हमें परमात्मा मिल जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें किन बातों से बचना चाहिए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। और ये बातें महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। लेकिन थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, थोड़ा बर्दाश्त तो उसमें करना पड़ेगा। दुख दर्द तकलीफ तो इंसान जब तक बर्दाश्त नहीं करता है तब तक उसको सुख नहीं होता है। इसलिए रोजाना का नित्य प्रति का कम से कम टाइम बढ़ा के, तुम जब गणा नहीं तो थोड़ा नाम का अभ्यास किया करो, सुमरण किया करो। सुमरण में अकेले में बहुत ताकत है, ध्यान करना तो और भी बड़ी बात हो जाती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक इंसान का कर्म होता है बहुत ही निम्न स्तर का। निम्न स्तर का जो कर्म है, मैं कहता हूँ सुमरण मात्र से तुम्हारा खुद ही दूर कर दोगे। एक उससे थोड़ा होता है तीव्र। तीव्र जो होता है वो गुरु के दर्शन से, गुरु के संग से और गुरु की आज्ञा के पालन करने से, तुम्हारे कर्म संग करने से धीरे धीरे करके तुम्हारे वो कर्म करते चले जाएंगे। लेकिन एक होता है तीव्र, तभी तीव्र, अति तीव्र जो होता है वो इन दोनों चीज़ों से भी आगे बड़ी मेहनत के साथ जाता है। और वो कब खत्म होता है? वो जब गुरु की उस पर मेहर मौज होती है और गुरु उससे करनी करवाता है। करनी किस तरह से करवाता है? वो एक लड़का भी थोड़ी देर पहले कहता था, लड़का था लड़की में ख्याल नहीं मिला था, कि जी मेरे कर्म कौन से कर्म हैं और वो कर्म मैं किस प्रकार से काटूं। कि आप कहते हो कि कुछ कर्म सुमरण से कटते हैं, कुछ ध्यान से कटते हैं और कुछ गुरु की मेहर से कटते हैं, कुछ अभ्यास से कटते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी बार आपको ये बात समझाता हूँ कि कई लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि मुझे प्रकाश दिखाई दे, मुझे शब्द सुनाई दे, मुझे ये पता लगे मेरे कितने कर्म थे, कितने कट चुके, कितने बाकी रह गए। उस चिंता में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी कर्म हैं, आप उस अच्छे काम के करने में जो लगे हुए हो, वो काम करते चले जाओ, करते चले जाओ। जब उससे बरी हो जाओगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपके कर्म कट चुके हैं या बाकी रहे। क्योंकि नया कर्म तो आप कोई बना नहीं रहे हो, और जो पीछे के प्रारब्ध के कर्म हैं उसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हो वो पर्याप्त है। अब आगे गुरु की आज्ञा में बरतते हो, सत्संग करते हो, अपनी विचार और ख्यालात को अच्छे रखते हो, ध्यान सुमरण करते हो, उससे तुम्हारे आगे के लिए कोई कर्म लागू नहीं होते। इसलिए तीनों प्रकार से आदमी को पवित्र होने की जरूरत है, मन से भी, वचन से और कर्म से भी। मन में तो किसी प्रकार की शंका ना उठाओ। क्यों दूसरों का बोझ उठाए फिरते हो? दूसरे लोगों का ख्याल करते हो, वो किससे बात करता है, वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो क्या लेता है, उसने किसको क्या दे दिया, उसने उससे क्या, तो हमारा क्या लेना देना इस चीज़ से? बोलो। ये चीज़ें, जो चीज़ें हमारी अनावश्यक चीज़ें हैं, अपनों की महफिल में गैरों का जिक्र किस लिए करते हैं? हमारी सारी शक्ति का विनाश हम बेकार की बातों में क्यों करते हैं? अरे तुम अपनी अच्छाई की सोचो ना, अपने बारे में सोचा करो। क्या मेरे अंदर कोई सुधार हुआ? क्यों नहीं करता मैं अपना सुधार? अपने आप को कभी लानत देते हो कि मैंने आज तक ये बुराइयां क्यों नहीं छोड़ी? गुरु बार बार कहता है कि तुम नाम का सुमरण करो, क्यों नहीं करते आप? 1 मिनट के लिए भी कहते हैं कि ईर्ष्या निंदा ना किया करो, क्यों करते हो? फिर भी चुगली करते हो एक दूसरे, किस लिए करते हो? क्या मिलता है बुराइयां करके तुम्हें? खुद दुखी होते हो, दूसरे को दुखी करते हो। कड़वा वचन अग्नि जैसा है, जाल के छार कर देता है, खुद को जलाता है, दूसरे को फूंक देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कटु वचन मत बोल, तेरे भले की कहूं। क्यों बोलते हो कटु वचन किसी को? मीठा बोलो। मीठा बोलना वशीकरण है। अच्छा बोलना, मीठा बोलना, सच्चा बोलना सबको अच्छा लगता है। इसलिए अपनी बुराइयां देखा करो, जो भी देखो। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपना याद न आमिता का आद न अंत। अपना एक भी याद नहीं करते हो
कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां भरी पड़ी हैं, दूसरे की करती हो। विश्वास रखो प्रभु पे, जो होता है घटित होता है उसको सोचो कि हाँ ये कभी न कभी मैंने किया था, उसका परिणाम है। और जो होता है उसके सामने रख दो। जिसकी वस्तु तिसागे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगड़ करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। जिसकी वस्तु उसकी वस्तु उसके सामने रख दो ना, ले कर। बीमार हो, तकलीफ हो, उसके सामने रख दे, ले कर, जो करना है तुझे कर। डरते हो, घबराते हो छोटी सी बात के लिए। अरे जिसने इंतजाम किया है, प्रबंध किया है, वो तुम्हारा सब कुछ वही सोचेगा। अपनी बुद्धि जो बीच में ले आते हो, अपने ख्यालात और विचार जब अपनी चतुराई दिखाते हो, उस चतुराई का परिणाम तुम्हें बर्बाद करता है, बाकी कमी नहीं है। उस पर अगर तुम विश्वास रख के करो, इसीलिए महापुरुषों ने कही कि जिसकी वस्तु तिसागे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे। प्रभु की आज्ञा क्या है? उसका हुक्म है। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई चलना, हुक्म और उसकी रजा में राजी चलो, वो तुम्हारे लिखा हुआ है, वो कर्म का लेख है। तुम कर्म की रेख को मेटना चाहते हो, अपने आप हाथ से नहीं मिटती कर्म की रेख। वो कोई लेख तुमने नहीं लिखा, वो लेख का लिखने वाला है, उसी के हाथ में वो कलम है। और वो जब देख लेगा कि इसके ये काम सारे सही हैं, उसी टाइम वो तुम्हारी कर्म की रेख को काट देगा। लेकिन उसको सही करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, परंतु भूल जाते हैं हम तो सोचते हैं कि मैं सोचता हूं मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, समझवान नहीं है। सिर्फ अपने हित, अपने लाभ और अपने स्वार्थ से सिवाय हम दूसरी बात ही नहीं सोचते। जिनको तुम सोचते हो, मैं बता दूं, अभी एक आदमी राजस्थान से आ गया, 85-86 साल की उम्र है उसकी, बेटे हैं, घर में पत्नी गुजर गई, 2-3 महीने से आया हुआ है। बोला मैं रहूँगा, रह ले भाई। अच्छा आदमी बेचारा, रिटायर है, आर्मी पर्सनल शायद। तो आके वहाँ क्यों? बोला कि नहीं, घर में नहीं रखते ठीक ठाक। जिनके लिए मरते खपते, जिनको अपना समझते हो, जिनके लिए चोरी झूठ बोलते हो, जिनके लिए तुम हेरा फेरियाँ करते हो, कहते हो कि मैं बेटे के लिए ये कर दूँ, मकान बना दूँ, कोठी बना दूँ, बंगले बना दूँ, धन जोड़ दूँ, उसके लिए ये कर दूँ, उनकी हालत है ये। आके रहने लगे आराम से बेचारा। दोनों टाइम जब भी पूछते हैं, ठाठ हो क्या जी? हाँ बहुत मज़े हैं। क्या हुआ? बीमार पड़ गया तो कहने लगा मेरी बात सुन लो कि मुझे जिंदा जी वहाँ ना भेज देना, मर जाऊँ तो बेशक भेज देना मेरे वहाँ। किसके लिए? औलाद के लिए बोला। तो ऐसे लोग अपने माँ बाप को जिंदा मार देते हैं। कौन सा धर्म का पालन है ये? इसलिए जिनको तुम अपना सोच के उनके लिए धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी करके पाप तुम कमाते हो, ऐसे दूसरे भोगते हैं और फिर वही तुम्हें ठोकर मारते हैं, फिर भी तुम उसी गड्ढे में जाके गिरते हो। इसलिए अपने बारे में सोचा करो। अपना जीवन संवारने के लिए प्रभु की भक्ति जरूरी है, उसके लिए नेक काम करो, दूसरे के लिए भलाई के काम करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमन करो, और अगर धन है तो दान पुण्य, गरीब की सेवा करो। जो घरों में माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने घरों में प्यार प्रेम नहीं रखते, जबान जिनकी अच्छी मीठी नहीं है, और घरों में तुम वातावरण रखते हो इतना बुरा कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, भाई भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, क्या है? उस घर में तो नरक जैसा हालात है। उस घर में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होगी। जिस घर में आपस में तू तड़ाक, लड़ाई झगड़ा और इस तरह वाली बातें होती हैं, वो नरक के समान हो जाता है, लक्ष्मी वास छोड़ जाती है, उस घर में टोटा जन्म ले लेता है। लेकिन जिस घर में आपस में मेल जोड़ है, सब मिलकर, कही है बूढ़े बुजुर्ग तो कहा करते कि तामणी घी तया नहीं, घर में एक का कया नहीं, घर आंगन चरखा डया नहीं, वो घर बसो बेशक बसे पाकि में रहा नहीं। जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की बात नहीं मानी जाती है और उस एक आदमी का मतलब बात कहने से नहीं चलती है, तो समझो कि वो घर बसो बेशक उसका बसना कुछ नहीं है। तो जिन घरों में प्यार प्रेम है, आपस में मेल जोड़ है, सब मिल के रहते हैं, अच्छे नेक काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, तो उसमें स्वर्ग जैसा हाल उनके घरों का होता है।
वो लोग चाहे कोई भी काम करें तो जो भी काम में हाथ डालेंगे उनको कभी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। टोटा उनके घर से भाग जाएगा, लक्ष्मी आके उनके घर में वास करेगी, शांति रहेगी, कुबेर का खजाना आ जाएगा उनके घर में, मन में उनके शांति होगी, जो भी काम करेंगे उस काम में लाभ ही लाभ होगा। इसलिए प्रभु के नाम में कभी कमी नहीं आती किसी की भी, परंतु शुरू में उसके लिए परेशानी और दिक्कत तो होती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे संस्कार आज के नहीं हैं, सदियों के हैं, जन्मों के हैं, और ये मन हमें नहीं टिकने देता है। ये काल और माया का देश है जिसमें हम हैं, वो कदम कदम पर हमें घेरने की कोशिश करता है, तरह तरह के हमें लालच देता है, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, वो गुरुमुखता से गिरवा देता है, धर्म से निकलवा देता है, अच्छे लोगों की संगति छुटवा देता है, बुरे कामों में उसी टाइम लगवा देता है, और उनमें पड़ के हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो प्रेमियों, हमें एक प्रण करना चाहिए कि जब और दुनियादारी के काम हम सारे करते हैं तो प्रभु के नाम में कंजूसी क्यों? ये संसार ऐसा है, इसमें सब प्रकार का माल आया हुआ है, लेकिन चतुर और बुद्धिमान आदमी वो है जो पूंजी लेके आए हैं उसको दुगना और चौगुना करके जाते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी वो है जो वहाँ से पूंजी लेके आए थे जीवन रूपी, उसको भी बर्बाद करके चले जाते हैं। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा आया, चतर माल चौगुना की न मूर्ख मूल गंवाया, भजन बिना बावरे हीरा सा जन्म गंवाया। जो भजन नहीं करते प्रभु के चोर हैं, उन्होंने इस हीरे से जन्म को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इसको अगर देखोगे दुनियादारी को, हर प्रकार के रस स्वाद आनंद जब देखते हो तो आपका भी मन ललचाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सुआ संबल के फूल को देख के ललचाता है। संबल एक पेड़ होता है, उस पर फूल जब खिलता है बहुत सुंदर नजर आता है, वो उसकी सुंदरता को देख के तोता सोचता है कि ओह कितना सुंदर फूल है, इसके अंदर फल भी बड़ा अच्छा होगा, उसमें आनंद भी बहुत होगा, मीठा भी बहुत होगा। तो ये संसार भी जो बाहर से दिखाई देता है, ये उस संबल के फूल की तरह से दिखाई देता है। ये संसार फूल संबल का, और सुआ देख लुभाया, सुआ उसको देख के लुभा उसकी और खिंचा चला जाता है। फिर हाल क्या होता है उसका, वो अंदाजा लगाओ कि मारी चोंच रुई निकशाई, सिर धुन के पछताया। जब उसमें चोंच मारता है तो क्या वो गिली रुई चोंच में फंस जाती है, वो निकलती भी नहीं। फिर वो बेचारा उस पर लकड़ पर पेड़ पर सिर मार के पछताता कि ओह मैंने कितनी गलती की है, कि ये बाहर से जो चमक दमक इसकी दिखाई देती थी, अंदर में इसे क्या निकला है। बेकार मैंने अपने चोंच को भी फंसा लिया, इसको भी गंदा किया, और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसकी तुलना की है कि संसार भी उस संबल के फूल की भांति है। दूर से देखने में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है, सोच लेते हैं इसमें आनंद भी बहुत होगा, फायदे भी बहुत होंगे, लेकिन जब उसके अंदर का हाल पता चलता है तो फिर हमें भी उसी प्रकार से पछताना पड़ता है। इसलिए प्रभु के नाम का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में, हर टाइम पे वो नाम साथ नहीं छोड़ता है। यहाँ की चीज़ें यहाँ एकत्रित करते हो, यहीं छोड़ के चले जाओगे, और उन चीज़ों का जब तक भी तुम करोगे हर प्रकार के डर भय तुम्हें सताते रहेंगे। लेकिन प्रभु के नाम की जो कमाई करोगे वो ऐसी संपत्ति है जिसमें किसी प्रकार का कभी भी नुकसान का तो कोई मतलब नहीं है। ज्यों ज्यों उसको खर्चोगे त्यों त्यों वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ज्यों ज्यों उसकी कमाई करोगे उतना ही उसका अधिक लाभ और फ़ायदा आपको होता चला जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम के बराबर कोई चीज़ नहीं है। जब संसार में जब तक जीते हो, दोनों जीवन आपके बनेंगे। ये जीवन जीते हो खुशी से जियोगे, संसार को जब छोड़ के जाओगे तो सुखाले जाओगे यहाँ से, और सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, फिर मुड़ के संसार में नहीं आओगे। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य 84 लाख योनि में मनुष्य चोला मिलने का यही कारण था कि इंसान प्रभु की भक्ति करके इस जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुटा ले। हम शायद सोचते हैं कि जब हम खुश हैं इस जीवन से तो हम क्यों छुटा लें, लेकिन अभी खुशी लगती है कि कभी दुख का वो चक्कर भी आएगा, वो समय भी आएगा जब याद दिला देगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। देखते आए हैं कि यहाँ कोई भी टिकट नहीं पाया, रहने नहीं पाया है। शेख फरीद जी की बात है,
बाबा फरीद जी एक बार चले जा रहे थे तो देखते हैं कि इंसान की खोपड़ी है और वो खोपड़ी मैदान में पड़ी हुई है और उसमें जब पुरानी टाइम काफ़ी साल हो गए होंगे उसको पड़े हुए, आँखों के गड्ढे हैं, उनमें पक्षी उनमें अंडे दे रखे हैं और उनमें घोंसले बना के बैठे हैं। तो जब फरीद जी उसकी तरफ देख के कल्पना करते हैं, क्यों देखो ये पता नहीं किस सुंदरी का सिर होगा, ये आंखें इसकी कितनी सुंदर रही होंगी, और उनमें जब काजल भी डालती होगी तो भी उसको डर लगता होगा कि कोई सड़ाई आंख में ना लग जाए। और आज उन्हीं आँखों की क्या हालत है कि उसमें पक्षी घोंसले बनाए बैठे हैं। वक्त की बात है, जब वो सोचते थे उस टाइम पे वो आंखें कुछ थी, उसको ये नहीं पता था वो दिन भी आएगा कि इनमें जो है ये हालत हो जाएगी, ये उस मैदान में पड़ी सूखेगी, धूप गर्मी सर्दी में लोग ठोकर मारेंगे और पक्षी इनमें घोंसले बना के रहेंगे। इंसान की कीमत क्या है आखिर ये बताओ। पशु के चाम की बने रे पनहिया नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे जड़ बुझ हो जाएगी छारा। क्या काम आएगा? अरे पशु की चमड़ी काम आती, सींग काम आते, खुर दांत काम आते हैं, पक्षियों की पंख भी काम आती हैं, सबकी कोई ना कोई चीज़ काम आती है। इंसान की तो एक भी चीज़ अगर काम आती हो तो बताओ, कोई चीज़ इसके काम नहीं आती। जब कोई चीज़ काम नहीं आती तो वक्त रहते हुए ये प्रभु की भक्ति के नाम की कमाई करके उस धन को क्यों नहीं इकट्ठा करता? जो ऐसा करता है वो अपने जीवन को बढ़ा लेता है और इस संसार से हंसता हुआ जाता है। लेकिन जिनकी ये शिकायत रहती है पूरी ज़िंदगी, वो हाय हाय करते हुए जाते हैं, उनकी शिकायत कभी कम नहीं होती। कहते हैं मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उनको दुख लगता है। सब का सब दुख बंधन का है। इन बंधनों से मुक्त हो जाओ। ज्यों ज्यों बंधनों को ढीले करते चले जाओगे त्यों तो तुम दुखों से बरी होते चले जाओगे और उसे मालिक की ओर जाओगे। ज्यों ज्यों संसार से उपरामता होगी प्रभु के करीब चले जाओगे, लेकिन संसार में फंसते चले जाओगे, प्रभु से उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। अपने जीवन को सफल करने के लिए हमेशा प्रभु के नाम का सुमरण करो। जब भी तुम्हारे से कोई गलती अगर होनी होगी, मालिक अपने आप तुम्हें जो है प्रकट होके तुम्हारे ख्यालात में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे काम में इसी तरह से प्रकट होके तुम्हें बुराई से एकदम बचा लेंगे। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और बाद में सोचोगे कि मैं तो ये करने चला था, वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझे बचा लिया। वो गुरु की ताकत है। वो तुम्हें एहसास होगा जब पता लगेगा कि गुरु अंग संग कैसे रहता है। गुरु सिर्फ देह को ना मानो, देह को जो गुरु मानते हैं उनकी भूल है। गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध, देह को गुरु मत मानो। गुरु नाम किस चीज़ का है? वो गुरु तो हमारे हर चीज़ में, जो भी तुम्हारा काम करता है, अगर तुम गुरुमुख हो तो तुम्हारा काम गुरु करता है। मैं बोलता हूँ तो गुरु बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं अगर खाता हूँ तो गुरु खाता है। अगर तकलीफ मुझे होती है, कोई कंप्लेंट करता है तो गुरु करता है। हाजिर होके जब वो सारी चीज़ें हैं और उससे तुम हटके जब देखोगे, जब ये बात तुम्हारे ज्ञान में, ध्यान में, समझ में आएगी। 1 मिनट का काम नहीं है, परंतु पहले उन चीज़ों को हासिल करने से पहले मैंने बताया है कि वो जो बुराई की खेती कर रखी है तुमने, जो तुमने संचय कर रखा है ना, पाप कर्म का, झूठ का, छल का, कपट का, बेईमानी का, ईर्ष्या का, चुगली का, इन बुराइयों को निकालो। अपने हृदय को पवित्र करो। दिल तुम्हारा जब तक पवित्र नहीं है तब तक सारी चीज़ें मिथ्या, मैं भी मिथ्या हूँ। अगर तुम अपने गुरु का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने धर्म का नाम ऊंचा करना चाहते हो, तो ऊंचे और बड़े काम करके दिखाओ। जब तक तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, कौन अच्छा कह देगा तुम्हें? गुरु को बुराई दिलाते हो। अगर तुम अपने घर वालों को भी सुधारना चाहते हो तो नाम का सुमरण करते करते खाना बनाओ, नाम का सुमरण करते करते सब्जी बनाओ, नाम का सुमरण करते हुए पानी लेके आओ। जो भी काम करते हो घर में, सब नाम का मन मन में सुमरण करते करते करोगे तो मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़ी बुराई तुम्हारे घर से निकल जाएगी। देखो, बताओ गर्मी लगी? बताओ लगी क्या? नहीं लगी ना। इसलिए ये सतगुरु की ताकत देखा करो तुम कि सतगुरु हाजिर रह के कैसे काम करते हैं। चाहे कितनी गर्मी थी लेकिन नहीं लगी ना। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बातें बताई अमल करोगे, फायदा आपका है, सुधार आपका होगा, हर प्रकार से सुखी आप रहोगे। ये आशीर्वाद है। नहीं मानोगे तो आप जानो क्या होगा, उसके लिए खुद सोच लेना। सबको फिर आशीर्वाद, सुखी रहो।
आशा करते हैं आपने बड़े ध्यान से सत्संग को सुना होगा। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी जो भक्ति है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हो सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें कैसे आचरणों का पालन करना चाहिए, किस तरह के आचरण हमें अपने अंदर डालने चाहिए। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा नाम का सुमिरन अवश्य करना चाहिए जिससे हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सार्थक बन जाए। तो कृपया जो बातें महाराज ने प्रवचनों में बताई है, जो बातें सत्संग में बताई है, उन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और अपने जीवन को सार्थक सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।